तो देवघर जा रहे हैं जी हम लोग। देवघर जाने से पहले गाड़ी को जो है पूरा थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। छोटी बहू क्यों नहीं जा रही है? चाय कितना भी लेट हो लेकिन चाय पीनी चाहिए। बाबा बैद्यनाथ के दरबार में पहुंच गए। यही पोता बैद्यनाथ से मांग के ले गए थे, आज उसी पोता का बाल देने यहाँ आए। हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग, आप सभी को सुबह सुबह उठ चुके हैं और आज हम लोग जाने वाले हैं देवघर। तो अब भी घड़ी में बज रहे हैं 4। तो सबसे पहले चलते हैं नीचे, चाय पीएंगे, फिर थोड़ी सी नींद खुलेगी, फिर हम लोग होंगे रेडी। बाकी यहाँ सभी सुबह सुबह उठा दिया गया है और बोला गया कि चाय बन गया है। और जब गए तो पता चला चाय बना ही नहीं, कोई बनाने वाला ही नहीं है। लोग सोच रहे थे कि मतलब बन गया है, जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कोई बनाने वाला ही नहीं है, किसी को बनाना है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे नैन्सी दीदी भी उठ चुकी है सुबह सुबह। क्या बोल के उठा गया ना दीदी? चाय बन गया। मम्मी क्या आ रहे हर हर महादेव। हर हर महादेव, जबकि मम्मी को कोई बुलाया ही नहीं था, सबको ही जा रहे हैं और लकड़ियांश का जो बाबा है वो सबको फ्री में 1000 रुपया रास्ता में ऐश करने के लिए दे रहे हैं। और जो दादी जो उनकी है वो बोलती है जब गाड़ी रिजर्व कर दिए वहाँ खाना पीना देवे करेंगे तो तुम लोग को पॉकेट खर्चा क्यों देंगे? अब आप ही बताइए, कमेंट करते क्या पॉकेट खर्चा जरूरी है कि नहीं? देवघर जाएंगे तो कुछ खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? वहाँ पे खाने पीने के अलावा तो वो डैडी देंगे। जाते तो खरीदवाते, डैडी जा नहीं रहे कि इसकी वजह से खरीदेंगे। हाँ, सबसे पहले तो अपार हर्ष का मौका है, वहाँ जग संपन्न करके हम लोग यहाँ आए हैं। हमारे तो गुरुदेव कहिए, इष्ट कहिए, जो भी बाबा बैद्यनाथ हैं, तब उनके चरण में हाजिरी दर्शन करने हम लोग जा रहे हैं। उनकी दया होगी तो हम लोग पूजा पाठ करके बच्चे का मुंडन करके वहाँ से वापस होंगे। सब कुछ उन्हीं के ऊपर निर्भर करता है, जैसे रखेंगे। विधि का विधान जानी, हानि लाभ सही है, जही विधि राखे राम वही विधि रही है। हर हर महादेव। जिसका नाथ बोले नाथ वो अनाथ कैसे हुई? इनके सर पर भोला बा का हाथ है, वह कभी निराश नहीं होते हैं। जब सोनू था 7-8 साल का दीदी, तो उसके सर पर नाग देवता ऐसे फन खड़ा करके थे। हम समझ रहे थे कुछ होने वाला अच्छा है, इसीलिए उस समय भी सुरक्षा हो गई। तो बचपन से ही पूजा पाठ इसी कमरे में वो चौकी था। बचपन से ही पूजा पाठ करने का मेरे परिवार में था। और ये चीज मेरे फादर से मुझ में आया है। और ये लोग पूजा पाठ तो जरूर करती है, कर्म भी भगवान के पास हमको तो लगता है अच्छा ही करती है। खाली यही है कि इतनी लालची है ये लोग। सेवन सारी हुआ है, लेकिन हम सोचते हैं नहीं हो जाएगा। पूछो कैमरा में डालू के इस पे चप्पल गायब कर दिए क्योंकि मेरा चप्पल जो है नैन्सी दीदी पहन ली थी, तो हम क्या पहनते थे, हम मम्मी का चप्पल पहन लिए। इन लोग को 7 साड़ी मिला है, फिर भी ये लोग पैसा मांगती है। 7 साड़ी इन लोग को मिला है। सब आदमी दिए, वकील साहब नहीं दिए, इसलिए हम लोग थोड़ा सा दुखी। वकील साहब बोले 500 टका में सबको दे। आजकल क्या होता है भैया, आप ही लोग बताइए, 500 रुपया में क्या होता है? 500 रुपया का हम लोग ऐसे आते थे मिलता था। जब हम लोग छोटा बच्चा थे तब 500 रुपया, और जब हमारी बेटी हो गई 1 साल का तो 500 रुपया। नहीं, पोता का मुड़न हुआ है उनका। अरे पोता का मुड़न है तो हम लोग को खुशी है ही, लेकिन वकील साहब को भिख मंगा तो है नहीं, इसलिए मांग रहे हैं। दोनों हाथ उठा के बैद्यनाथ के चरण में हाजिरी दो, इतना बढ़े कि भगवान हमेशा तुम लोग का सकल मनोरथ पूरा करेंगे और हमसे जो बन पाएगा हम तो चाहते हैं जो और पोता हो, घर में रोजी रोटी हो, पूरा वृद्धि हो, 1 साल मिलते रहे। और इसको स्वेटर दी थी, हमको नहीं दी है, उसके विषय में हम कुछ कहना चाहते हैं। अरे कैसी है जो गर्मी में कहीं किसी को स्वेटर मिलता है? समझिए कि कैसे नहीं मिलेगा स्वेटर। कितना तरबूज का इसको मिलता है, हमको सब पता है। तो 500 टका लगता, डैडी कितने टका लग जाते? यही नहीं कोई सोचता है। यह दर्द तो हमारी बेटी को ही हो सकता है, एक आदमी को 500 देने पर सबका जोड़ लीजिए कितना लगा। तो आज मिल लो 500 तू दुखी रह अभी, तू दुखी रह अभी। और डैडी कितने टका निकले, डैडी इतने दुखी रह। एक आदमी को 500 रुपया सही, उनको तो 7,000-8,000 जरूर निकल जाएगा। हम लोग को तो 2500 मिलेगा, लेकिन देने वाला का तो 8,000-9,000 चला जाएगा। धन्यवाद भगवान भोलेनाथ के चरण में ऐसा अवसर दिए। सभी लोग हंसते बोलते हैं और सभी लोग डिमांड करते हैं। भगवान करे हर सज्जन परिवार में ऐसा दिन आए, सभी लोग इसी तरह अपना अरमान पूरा करे। टिकी वाला पोता उठेगा, हड़बड़ी मचाते रहेगा, जिसका मुंडन में हम लोग जा रहे हैं।
A few moments later. तो अभी से जी कितना बार बोल चुके हैं कि आप जो है थोड़ा सा नहा लीजिए, अपना फेस धो लीजिए। कहते हैं अपना फेस धो लिए, आपको लग रहा है कि ये फेस धो चुके हैं? बिल्कुल हम धो लिए हैं, इस पर जो क्रीम नहीं लगा इसलिए उसका और लग हमको रहा है। कहते हैं तुम तो लग रहा है सो के उठी हो। आपको लग रहा है कि हम सो के उठे हैं कि इनका देखिए। मेकअप चढ़ा लिया, यहाँ बिना मेकअप के तो अंतर तो होगा ही। तो हम लोग जी अभी फिलहाल जाने वाले हैं देवघर और सभी लोग जो हो गए हैं तैयार। कुछ ही देर में जो है एक गाड़ी आ जाएगी, एक गाड़ी पास में ही है, तो जल्दी से गाड़ी आ जाए और फिर सभी लोग जो है चलते हैं हम लोग। बाकी यहाँ पे मम्मी और नैन्सी दीदी डिस्कशन चल रहा है किस चीज का, लगता है मेकअप को लेकर के। दवाई लेके ही नहीं चलेगी साथ में, अपना पर्स लेके वहाँ जा जाके रही कहेगी है। हाँ। कि दवाई दे दो मेरा नैन्सी, यही ना तुम कहेगा? क्या चाहती है? हम सोचते बाबा धाम जा रहे हैं, बहू बेटा सबके साथ जा रहे हैं। हाँ, अब क्या बताएं, खुश बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। लेकिन मम्मी का जो एक चीज जो है सबसे ज्यादा खराब लगता है, मम्मी एंड मोमेंट पे डिसाइड करेगी कि मुझे ये साड़ी पहनना है और नैन्सी दीदी को कहेगी इसका ब्लाउज सिल के दो। नैन्सी दीदी थोड़ा हम ये गुस्सा हो सोचते जाती हैं, है। तब तक जिया सोचेगी अरे मम्मी यही पहन लो हमारे वाले साड़ी। मेरा आएगा ही लेकिन नहीं ना। ये भी ऐसी है जो नहीं देती, इसलिए हम लाल ब्लाउज सिलवा के लाते हैं, जो साड़ी हो ही जाएगा। साड़ी देखिए हो जाता है, लेकिन हम अपना ब्लाउज को नहीं दे सकते लेकिन ना। बहू भी ऐसी है, निकाल के नहीं देती, जो देगी दे ही देगी, और नहीं तो ऐसे नहीं कि चलो अच्छी साड़ी पहनने के लिए मम्मी को देगा। कितना बार बोले हैं आपको, आप अब जबरदस्ती लेकिन करते देती हैं। है, ये हम आपको इसको थोड़ा लेकिन सा ब्लाउज नहीं आता तो हम क्या ही कर सकते हैं। सास मम्मी को- सास बन के दिखा रहे हैं। बाकी आप हमारी चांदनी दीदी को देख सकते हैं कितनी अच्छी है। इनको बोला था कि आप सुबह आ जाइएगा और इतनी सुबह आ गई कि मतलब हम लोग सोच नहीं सकते थे कि आ जाएंगे दीदी। बाकी सब दिन लेट आती है, लेकिन जिस दिन काम रहता है उस दिन दीदी सवेरे आ जाती है। और सारे लोग रेडी हो चुके हैं, बस हमको और पतिदेव को छोड़ कर। A few moments later. तो नहीं जा रही है, उसका मन्नत तो माने हुए हैं। अगर दया शिव की होगी तो इतिहास दोहरा जाएगा। जैसे निर्जा सरकारी नौकर है, श्यामदेव राय वकील है, उसी तरह मोनू भी हो जाएगा। जा रहे हैं आज हाजिरी देने, तब दूसरा बेटा को इसी तरह बाजन बजा के ले जाएंगे। जो ये कह रही है उसका हम पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं कि छोटी बहू इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि आप लोग का फिर से सवाल हो जाएगा अगर वो क्यों नहीं जा रही है। उसका मन्नत है और वो मन्नत पूरा करेंगे भोलेनाथ, तो उनके दरबार में उनका भी हाजिरी लग ही जाएंगे। अभी हम लोग माता पिता हैं, जितने को उपस्थित करा सकेंगे सबको ले जाएंगे। और उसकी एक दादी ऊपर से वहाँ देख रही है, अपना आशीर्वाद वहीं से भेज रही है। ये बहू की मन्नत हम लोग के पूरा करे, गोद भरे, रोजी रोटी सब वहाँ पे हम लोग अर्जी लगा रहे हैं। भोला बाबा से लड़ने के लिए जा रहे थे, कब दे देंगे रोजी रोटी? बस अब भोला बाबा देंगे, इतना दो विश्वास पोता की जरूरी है। फिर आप लोग कहेंगे कि पोती क्यों नहीं मांगी, पोती पहले से है मुझे, इसलिए मैं लागे पोते जना हमरा चाहिए। यहाँ बहुत देर से विचार के लिए ना ओकरो सुतल छियै। अच्छा, दो पोता एक पोती, पोती जिया की तरफ, पोता किशन और मोनू के तरफ। मोनू की तरफ। इसलिए आप लोग बुरा मत मानिएगा कि वंश सबको चाहिए। पोती आपको होगी तो भी मेरी चाहिए। जैसी होगी, चंचल। दिखावा हम नहीं करते हैं, इसलिए जो हकीकत है वही बोलते हैं। तो देवघर जा रहे हैं जी हम लोग, और देवघर जाने से पहले गाड़ी को जो है पूरा थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि कुछ गड़बड़ नहीं हो, रास्ते में कुछ धोखा नहीं दे। तो फिलहाल इसका जो कूलेंट है यह चला गया है नीचे, तो इसको हमको यहाँ तक थोड़ा भरना है, तो भर करके चलेंगे। और बाकी सभी लोग जो है बाहर इंतजार कर रहे हैं कि कब हम निकलेंगे, तो कुछ ही देर में बस निकल रहे हैं हम भी। A few moments later. तो हम लोग भी घर से निकल गए हैं देवघर के लिए, और बीच रास्ते में रुके हुए हैं जिस जगह का नाम है डुमर। और यहाँ से जब भी हम लोग गुजरते हैं तो यहाँ पर चाय का चुस्की जरूर लेते हैं। और यहाँ का चाय जो होता है जी चाय बिल्कुल कितना भी लेट हो लेकिन चाय पी के जाएंगे। बिल्कुल, और यहाँ के चाय में जी कुछ अलग ही स्वाद रहता है। तो फिलहाल सभी लोग जी गाड़ी से आकर के बैठ गए हैं बाहर, और फिलहाल हमारे भैया जो है वहाँ पर चढ़ा रहे हैं चाय। तो जल्दी से भैया चाय बनाइए हम लोग को। बिल्कुल बनेगा। तो वहाँ पर जो है, यहाँ पर जब चाय बनता है तो थोड़ा समय लेकर के बनता है। कभी भी आइए आप, 24 आवर बना हुआ मिलेगा आपको। बिल्कुल। देखो गिरा दिया वो। बच्चों को कुछ भी देने का बस यही दिक्कत है कि उसका कैसे मिसयूज होगा वो पता चल जाएगा फिर। और हम लोग क्या सोचेंगे, ये लोग पहले ये ले लेता है। और उधर गन्नू जो है अपना मिला उसको। ये रोड कितना सुंदर लगा। बाबा बैद्यनाथ के दरबार में पहुंच गए हैं। यही पोता बैद्यनाथ से मांग के ले गए थे, आज उसी पोता का बाल देने यहाँ आए हैं। और उम्मीद करते हैं कि प्रभु और अगला बार फिर हम आएंगे पोते को लेकर के। और जो बेटा मेरा अभी कमा नहीं रहा उसके लिए प्रभु आप सोचिए। एक माँ आपसे हाथ जोड़ करके दया और विनती मांगती है
हमको लगता है कि आप ज़रूर सुनिएगा, लेकिन थोड़ा देर कर रहे हैं, इसलिए उम्मीद है कि आप जल्द सुनिए। एक माँ को इतना तपस्या मत कराइए कि वह माँ तपस्या में ही कहीं दुनिया से छोड़ दे। हमको लगता है कि आप सुनिएगा। देखिए आप क्या करते हैं, वो तो करेंगे आप ही, हम तो सिर्फ विचार करने कहेंगे। अगर कोई गलती है, कोई अपराध है, कुछ भी है, तो उसकी सज़ा हमको दीजिए, बच्चों को नहीं। उसके लिए आप सोचिए प्रभु, जब से भगवान का नाम जानते हैं तब से आपका नाम लेते हैं, फिर इतना देर क्यों? इसलिए सुनिए आप। और मैं अपने लिए नहीं मांग रही, संसार की जितनी भी माताएं हैं जिनको कमी है उनका पूरा आप करोगे, और यही उम्मीद के साथ हर पल आपका नाम लेती हूँ। पर पहुंच गए और यहाँ से अब जाने वाले हैं शिव गंगा। वहाँ पर जो है हम लोग सभी लोग स्नान करेंगे और साथ में मुंडन का जो है पर्ची भी कटाना है, तो उसके बाद ही मुंडन सबका जो भी कार्यक्रम होगा। तो फिलहाल सभी लोग चलते हैं और शिव गंगा ठीक पास में ही है, बगल में ही पार्किंग है। बाकी कैश है पास में है, हाँ कैश कुछ है पास में, कम चल भैया को दे दीजिए, अभी लाइक कम चल जाएगा। भोले बाबा की नगरी पहुंच गए जी, और यहाँ पहुंच करके इतना सुकून मिल रहा है ना, इतना आनंद मिल रहा है कि पूछिए मत। किसी भी देव स्थान पर जाते हैं, किसी भी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, तो कुछ इसी तरह का जो है एहसास होता है वहाँ पर। और हमारा बेटा हमारे साथ है, सोच रहा है कि कब शिव गंगा में जाए और डुबकी लगा ले। तो पहले घर के जो है बाकी सभी लोग जो है अपना डुबकी लगाएंगे, तो उसके बाद जो है सबसे लास्ट में हम और मेरा बेटा डुबकी लगाएंगे, जब तक वो लोग आ जाएंगे। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है बाबा का मंदिर है, तो यहाँ पर जो है डुबकी लगा करके ही पूजा करने का प्रथा है। तो हम लोग पहले डुबकी लगाएंगे, फिर उसके बाद पर्ची कटाएंगे, क्रियांश का मुंडन होगा, फिर हम लोग वहाँ पर जा करके जो है पूजा सब करेंगे। तो एक बार जो है फिर जाती जाती कहना चाहेंगे हर हर महादेव।